एपिसोड की शुरुआत में हम यो और अना को देखते हैं जो कि टीवी देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहां पर किनो आ जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता है कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद वो वहां से माता मुने के साथ चली जाती हैं। इसके बाद टीवी पर हम देखते हैं कि यो और अना के फेवरेट सिंगर्स अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं और इसके बाद यो अना से कहता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों का माइंड पढ़ सकती हो। अना यो से कहती हैं कि मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वापस चले जाओ। जिस पर यो कहता है कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, वैसे क्या तुम सच में लोगों का माइंड पढ़ सकती हो। इसके बाद अना जैसे ही पढ़ती हैं कि यो के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसके ऊपर एक चांटा मार देती हैं। इसके बाद वो उसके कमरे से बाहर आती हैं और वो दरवाज़ा बंद करती हैं। यो अना से कहता है क्या तुम मेरे साथ टेंपल आओगी, ये साल का सबसे अच्छा टाइम है जब तुम कोई विश मांगोगी, और अगर तुम्हें वो क्राउड से तकलीफ़ हो तो हम वहाँ से चले जाएंगे, और अगर वहाँ पर डीमंस भी अपियर हुए तो भी हम वहाँ से भाग जाएंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अना से प्रॉमिस करता है कि जब मैं शामन किंग बन जाऊंगा तो मैं सब कुछ चीज़ें फिक्स कर दूंगा। इसके बाद यो और अना टेंपल के लिए निकल जाते हैं। किनो और माता मुने भी उन्हें देख रहे होते हैं और इसके बाद किनो कहती हैं अना की कड़वाहट अब कम हो रही है, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो पावर जो कि लोगों के बुरे सोचने की वजह से आएगी और वो एक ऐसे डीमन को जन्म देगी जिसे हराना नामुमकिन होगा। इसके बाद वो कहती हैं कि मैं उसे रोकूंगी, लेकिन तभी वहाँ पर माता मुनि उसे कहता है कि अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की तो अना को वो नहीं बचा पाएंगे और इसीलिए उन्हें जाने देना होगा और मैं उसके साथ जाऊंगा। इसके बाद माता मुनि भी उसके पीछे पीछे चल देता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अना है उसके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर हर जगह ही डीमंस अपियर होते हैं, वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर माता मुने आ जाता है और वो यो से कहता है कि तुम अना का ध्यान रखो, यहाँ पर मैं संभालता हूँ। लेकिन तभी अना के अंदर से और भी डीमंस स्पॉन होते हैं और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा डीमन बाकी सभी डीमंस को खाने लगता है और वो एक ग्रेट जायंट डीमन बन जाता है। वही दूसरी तरफ किनो अपने आप से ही बातें कर रही होती हैं कि माता मुने के अंदर जो फोरियोकू हैं अगर वो ख़त्म हुआ तो माता मुने भी मर जाएगा, यानी वो पहले ही मरा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। वही दूसरी तरफ अना कहती हैं कि मैंने ऐसे डीमन को पहले कभी नहीं देखा। वो डीमन माता मुने के ऊपर एक के बाद एक अटैक किए जाता है, लेकिन माता मुने कहता है मैं इन बच्चों को यहाँ पर अकेले नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो फिर से उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस डीमन पर कोई भी असर नहीं होता है। यो अना से कहता है क्या तुम इसे यहाँ से गायब नहीं कर सकती हो जैसे तुमने पहले किया था। इस पर अना कहती है कि मैं इसे गायब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो सभी विशेष और वो सभी थॉट्स मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। टेंपल में मौजूद लोगों की विशेष अना को सुनाई दे रही होती हैं और वो उस डीमन को डिसअपियर नहीं कर पाती हैं। तभी यो उसे कहता है कि ये तुम्हारे अंदर की कड़वाहट है, तुम हैप्पीनेस के बारे में सोचो और ये फ्रस्ट्रेशन भी तुमसे दूर हो जाएगी। लेकिन अना कहती है कि मेरे पास कोई भी हैप्पी मेमोरी नहीं है। इसके बाद माता मुने भी बर्फ से बाहर आता है और कहता है मुझे माफ़ करना कि मैं लापरवाह था। इसके बाद वो उस डीमन के अंदर की सोल गिनता है और कहता है ये वाला डीमन 1080 सोल से मिलकर बना हुआ है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इससे लड़ पाऊँ, इसीलिए मुझे अपने अल्टरनेटिव को यूज़ करना होगा जो कि मेरा हुक्म का इक्का था। इसके बाद वो अल्ट्रा सेंचुरी कैत्सू शामनिक सोल परफेक्शन कर देता है और अपने मन में कहता है हाओ समा मुझे माफ़ कीजिए, आपने जो फोरियो को मुझे दिया था मैं उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमें बहुत समय की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हाओ जा रहा होता है और उसके नौकर उस कैट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता ही होगा। तभी हम देखते हैं कि जो माता मुने यानी ये कैट है वो बाहर एक स्प्रिट को देखता है और हाओ उसे कहता है कि ये एक गार्डियन स्पिरिट है। इसके बाद हाओ माता मुने या फिर इस कैट से कहता है कि एक दिन तुम मर जाओगे और फिर वापस नहीं आओगे और इसीलिए तुम्हारी स्पिरिट मुझे प्रोटेक्ट करेगी और मैं तुम्हें ये पेंडुलम देता हूँ जिससे तुम्हारी सोल हमेशा ही यहीं पर रहेगी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तुम इमोर्टल बन जाओगे। यहाँ पर माता मुने अपनी पूरी फोरियोकू के साथ उस डीमन के ऊपर एक ज़बरदस्त वार कर देता है। अना यो से कहती हैं कि ये कैट जल्दी ही डिसअपियर होगा
क्योंकि इसका फोरियोको भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी टेक्निक से मातामुने एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बना देता है और वो उस जायंट डीमन के एक बाजू के आर पार वो कर देता है। लेकिन वो जायंट डीमन इतना ज़्यादा चालाक होता है कि वो अपनी ही आर्म को काट देता है और उसके इस जाल से बच जाता है। वही मातामुने कहता है, मैंने इतना ज़्यादा फोरियोको वेस्ट किया, वो मेरे फोरियोको से बच गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन वहाँ से भाग रहा होता है और मातामुने सोचता है कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है, मुझे इसे रोकना होगा। तभी वो डीमन अना को पकड़ लेता है और यो को दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं मातामुने गुस्से से कहता है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तो तुम उसे लेना चाहते थे? जिस पर वो डीमन बातें करता है और कहता है, बेवकूफ़, देखो तुमने मेरे हाथ का क्या हाल किया है, मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि ये वाला डीमन बातें कर रहा है। आगे वो डीमन कहता है कि मुझे इस गर्ल की पावर्स चाहिए। जिस पर अना कहती है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो डीमन कहता है, तुमने ही मुझे क्रिएट किया है, मैं तुम्हारे अंदर की ही डार्कनेस हूँ, देखो मुझे, मैं तुम्हारे अंदर की ही जेलसी हूँ। मातामुने कहता है कि इसे और भी ज़्यादा स्पिरिट्स चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए, इसीलिए ये अना को ये सभी बातें सुना रहा है ताकि वो और भी डीमंस अपीयर हो और ये पूरी तरीके से ठीक हो और उसका प्लान काम भी कर लेता है। इसके बाद वो डीमन कहता है, इतनी सोलो से मेरा कुछ नहीं होगा, और वो अना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यो मातामुने से कहता है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। जिस पर मातामुने कहता है कि ओरिजान वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐसा दरिया है, यानी वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, उसे वहाँ पर खाने की कमी नहीं होगी। और अगर अना के अंदर का फोरियोको भी ख़त्म हो गया तो अना उस ठंडी में मर जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यो और मातामुने उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और यो उस श्राइन यानी उस टेम्पल के सामने गिर जाता है और वो कहता है, मैंने अना से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ठीक कर लूँगा, लेकिन ये सब क्या हो गया? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अना को वापस ले आऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आता है जो कि यो से कहता है, हमें किस्मत ने मिलाया है बच्चे, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं यहाँ अपने पोते से आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यो उसकी एक बर्फीली मशीन में बैठता है और अना को ढूंढने लगता है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज एंड। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।